बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, लौंग एक आम चीज है जो हर घर में मौजूद रहती है, क्योंकि यह मसाला जात का एक जरूरी हिस्सा है और हर घर के किचन में पाया जाता है। लेकिन अफसोस है कि अक्सर लोग इसके फवाइद से वाकिफ नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको लौंग के हैरान कुन फवाइद बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप रोजाना सिर्फ एक लौंग खा लेते हैं तो इससे आपको क्या हैरान कुन फवाइद हासिल होंगे। ये फवाइद हासिल करने के लिए आपने लौंग को किस वक्त और कैसे इस्तेमाल करना है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल इस्लाम एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, हमारे लिए ये जानना इंतहाई जरूरी है कि हमारे जिस्म में जो बीमारियां पैदा होती हैं उनकी बुनियादी वजह क्या है। हम आपको लौंग का इस्तेमाल और इसके फवाइद भी बताएंगे, लेकिन पहले जिस्म में बीमारियों की एक बड़ी वजह के बारे में आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल हर घर में डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस और इस जैसी बहुत सी बीमारियां हैं। आजकल हर दूसरे इंसान को सीने की जलन होती है, गले में एसिड के बनने की शिकायत होती है। हमें लगता है कि हमारे जिस्म में ज्यादा एसिड बनता है। हम जब ज्यादा खाना खाते हैं तो ये एसिड जो हमारे पेट में होना चाहिए था, हल्का होने की वजह से खाने के ऊपर तैरने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सीने तक पहुंच जाता है और सीने में जलन पैदा करता है। फिर हम और खा लेते हैं और फिर यही एसिड हमारे सीने में हमारे गले तक पहुंच जाता है। दरअसल एसिड तो हर एक जिस्म में बनता है। हमारे ज्यादा खाने की वजह से ये एसिड गले में पहुंच जाता है और हमें लगता है कि हमें एसिडिटी हो गई है। दोस्तों, याद रहे कि हमारे ज्यादा खाने की वजह से इस किस्म की छोटी छोटी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। ज्यादा खाने की वजह से एसिडिटी के साथ गैस की परेशानी भी होती है। हमारे पेट के अंदर जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ज्यादा पेट को भर लेते हैं, पेट के अंदर वो खाना हजम नहीं होता। एसिड जिन्होंने हमारे खाने को हजम करना होता है, वो हमारे गले तक पहुंचकर खाना हजम होने की जगह पर सड़ने लगता है। अब ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनको एसिडिटी की परेशानी है उनको अक्सर गैस की परेशानी भी होती है। एसिडिटी हमारे खाने को हजम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा खाना सड़ने लगता है और ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है और यही गैस हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेट हो जाती है। पूरे जिस्म में ये गैस जाती है तो दर्द पैदा करती है। ये गैस जिस भी हिस्से में जाती है वहां दर्द होता है। अगर ये गैस आपके पेट में रहेगी तो पेट में दर्द होगा। अगर ये गैस आपके सर तक जाएगी तो सर में दर्द होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को गैस की परेशानी है उनको कहीं ना कहीं दर्द रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खाना खाने में एतदाल से काम लें, ज्यादा खाने से गुरेज करें और याद रहे कि इस्लामी तालीमात भी हमें यही दर्ज देती हैं कि खाना कम खाया जाए, पेट भर के खाया न जाए। दोस्तों, चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आप अगर सुबह खाली पेट लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या क्या फायदा होगा। याद रहे, अगर आप एक लौंग को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। याद रहे कि लौंग के अंदर पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन होते हैं। ये सारी चीजें लौंग को अहम बनाती हैं। यानी सुबह उठकर एक लौंग खाते हैं और एक गिलास पानी का पीते हैं, इससे आपकी बहुत सी बीमारियां झट से खत्म हो जाएंगी। अगर आपके बाल झड़ते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लौंग का इस्तेमाल 1 महीना करके देखें, आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ने की परेशानी 1 महीने में ही जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे बेहतर तरीका यह है कि बालों को झड़ने से रोका जाए। याद रहे कि लौंग के अंदर 2 सबसे अहम चीजें हैं, एक पोटेशियम और दूसरा आयरन। दोस्तों, आयरन हमारे जिस्म में खून बनाता है। लौंग के अंदर आयरन के साथ पोटेशियम भी होता है। ये पोटेशियम हमारे बालों की जड़ों में ब्लड की सर्कुलेशन को सही करता है और ये जड़ें मजबूत हो जाती हैं और आपके बाल झड़ना 1 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ ये लौंग हमें पतला करने में भी मदद करता है। लौंग को अगर आप खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सही होता है। अगर आप लौंग को लगातार 2 से 3 महीने खाते हैं तो आप 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हैं। लौंग खाने का तरीका वही है, सुबह उठकर 1 लौंग या 2 लौंग चबा कर खाएं, इसके बाद 1 गिलास गर्म पानी का पिएं। रात को सोने से पहले भी 1 दाना या 2 दाने लौंग के खा लिया करें। इंशाअल्लाह आपको इसके इस्तेमाल से बहुत से फवाइद देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने लौंग के खाने को अपना मामूल जरूर बनाना है। आज ही से निहार मुंह 1 दाना लौंग का खाना शुरू करें और इसके करिश्मात मुलाहिजा करें। आपने लौंग के फवाइद मुलाहिजा किए। चलिए अब आपको खाना खाने के आदाब और इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद रिवायात बताते हैं। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तश्तरी रखकर यानी एक वक्त मुख्तलिफ किस्म का खाना नहीं खाया और न ही कभी आपने मेज पर खाना खाया और न कभी टेक लगाकर खाना खाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में कोई ऐब नहीं निकाला।
حضرت عمر بن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا. میرا ہاتھ کھانا کھاتے وقت برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا، اس لیے آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمے اسی کھانے میں سے اسے کھلا دے. اس نے اس کی گرمی یعنی کھانا پکاتے وقت کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے. یہاں آپ کو کھانا کھانے کے چند آداب بتاتے ہیں. آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ کھانا کھانے والوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے. کھانے کے آداب ملاحظہ فرمائیں. کھانا کھانے سے پہلے کھانے والا دونوں ہاتھ دھوئے. کھانا کھا لینے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیے اور رومال تولیے وغیرہ سے خشک کیجیے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، لیکن اگر ایک دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہوں تو ان میں سے ہر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں. 3 یا زیادہ انگلیوں سے کھانا کھائیں اور 2 انگلیوں سے نہ کھائیں. اگر چند اشخاص دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو ہر ایک اپنے سامنے سے کھانا کھائیں. چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھائیں. دسترخوان پر زیادہ دیر بیٹھیں اور کھانے کو طول نہ دیں. کھانا خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں. کھانا کھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. انگلیوں کو چاٹیں. کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کریں، البتہ ریحان کے تنکے، انار کی ٹہنی یا کھجور کے درخت کے پتے اور تنکے سے خلال نہ کریں. جو غذا دسترخوان سے باہر گر جائے اسے جمع کرے اور کھا لے، لیکن اگر جنگل میں کھانا کھائیں تو مستحب ہے کہ جو کچھ گرے اسے پرندوں اور جانوروں کے لیے چھوڑ دیں. دن اور رات کی ابتدا میں کھانا کھائیے اور دن کے درمیان میں اور رات کے درمیان میں نہ کھائیں. کھانا کھانے کے بعد پیٹھ کے بل لیٹیں اور دایاں پاؤں بائیں پاؤں پر رکھیں. کھانا شروع کرتے وقت اور کھا لینے کے بعد نمک چکھیں. پھل کھانے سے پہلے انہیں پانی سے دھو لیں. دوستو یہ تھے چند آداب کھانا کھانے کے. یاد رہے کہ بھرے پیٹ پر کھانا کھانے کی مذمت کی گئی اور بہت زیادہ کھانا کھانے کے بارے میں روایت میں ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک بہت زیادہ کھانا سب سے بری چیز ہے. مناسب یہی ہے کہ کھانا اعتدال کے ساتھ کھایا جائے، اس سے آپ کی صحت درست رہے گی. دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں. اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.